हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है। आज हम ये टॉपिक जो है 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले एम्पियर का परपथीय नियम होता क्या है, इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, तो हमें डिफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डिफिनेशन खुद यहाँ से बनाएंगे। तो डिफिनेशन हमारा होगा किसी चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद परिपथ के सीमा के अंदिश, ये देखो हमारा बंद परिपथ है ना, किसी बंद परिपथ के सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसमें बहने वाली धारा का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है। इस परिभाषा को एक बार हम फिर से देख लेंगे कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसमें बहने वाली नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ क्या होता है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आर त्रिज्या का एक, यहाँ पे आर त्रिज्या का एक क्या है? हमारा वृत्तीय पथ है। आर त्रिज्या का हमारा एक वृत्तीय पथ है। इसका केंद्र ओ है। ठीक है। एक केंद्र ओ तार पर है। ठीक है। केंद्र ओ तार पर है। वृत्तीय पथ की किसी बिंदु पी पर, यहाँ क्या है? एक बिंदु पी है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पी पर और चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और बच्चों, हम वी नो दैट, हम पहले से जानते हैं कि बी बराबर होता है म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो है ये वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ से पथ के किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे अगर हम, तो वेक्टर बी और डीएल एक ही दिशा में होंगे। और चुंबकीय पथ क्षेत्र का पथ के अंदिश रेखीय समाकलन, और हमको ये पता है, मतलब एम्पियर के परपथीय नियम से हमको पता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर इतना होता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल बराबर, जब हम डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे कॉस थीटा आता है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता बच्चों तो क्या आता है? यहाँ पे साइन थीटा आता। ठीक है। और ये क्या है? मतलब हर बिंदु पर है, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। जब हमारा थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो अब देखेंगे हम यहाँ पे वेक्टर वी डॉट डी एल कॉस 0, और सबको पता है कि कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है कॉस 0 अंश का मान। तो परंतु जो हमारा ये डी एल है, अब ये बी तो हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा? डी एल बचा। चूँकि जो हमारा ये डी एल है, ये क्या है? हमारी वृत्त की पथ की लंबाई है, ये 2 पाई आर होगा। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये डी एल है, ये देखिए ये पथ की लंबाई है, और किसी मतलब वृत्तीय पथ की लंबाई हमारी क्या होती है? 2 पाई आर होता है। ठीक है। तो समीकरण इसको हम कोई समीकरण मान लेते हैं। मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कहाँ पे है? ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में बी का मान जो है रखने पर, मतलब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 2 से। अब देखेंगे हम बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम दूसरे पेज में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा, अब हमारा ये जो है बी वेक्टर डी एल बराबर, अब बी का मान हमें कितना पता था? हम यहाँ पीछे पेज में देखे थे कि जो है हमारा बी बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखे थे कि बी बराबर हमारा होता है म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। तो इसका मान समीकरण 1 से जो है हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। तो बी का मान यहाँ पे रखने पर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर।
तो और dl का मान कितना था 2πr। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया म्यू नॉट आई, मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमारा एम्पियर का परपथी नियम है। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे जो है एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका हम फिगर बना लेते हैं पहले, वही सेम ही फिगर रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा बस। मान लीजिए ये कोई वृत्तीय पथ है, यहाँ पे धारा कोई आई बह रही है। ठीक है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये वेक्टर ए, यहाँ पे dl, ये p, यहाँ भी धारा बह रही है। अब देखें एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम हमें क्या पता है। अब एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है, मतलब इसमें एम्पियर का नियम ज़रूर लागू होगा। इसलिए वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे म्यू नॉट आई। और आई वृत्त द्वारा घिरी गई धारा है, आई जो हमारी ये क्या है वृत्त द्वारा घिरी गई धारा है। तो वेक्टर v और dl जो है एक ही दिशा में है, जो हमारा वेक्टर v और वेक्टर dl है वो एक ही दिशा में है। तो हम देखेंगे कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी dl कॉस जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बी dl। अब हमको पता है कि dl बराबर, हमने अभी पीछे देखा था कि ये जो है इसकी वृत्त की पथ की लंबाई कितनी होगी 2πr होगी। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा b 2πr। और यहाँ पे जो हमारा ये है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये जो है हमारा वेक्टर v डॉट dl, यहाँ पे हम म्यू नॉट आई लिख सकते हैं, पर b 2πr। अब हमको यहाँ से b निकालना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए लिखेंगे हम म्यू नॉट आई अपान 2πr। ये हमारा जो हो गया अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।